हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों देखिए, जैसा कि जो पढ़ाया था वही एग्जाम में आया, पर मुद्दा क्या है कि बहुत से बच्चे वाले वैसे मैक्सिमम बच्चे समझ गए हैं इस बात को। कल ही समझाते था। मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लाइव आने में क्या होता है, 2.5 से 3 घंटे लोग लाइव खड़े रहते हैं। एक क्वेश्चन कराया, फिर बच्चों को क्या हो रहा है, ये हो रहा है, फिर 15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, उसमें भी पूरी तरह से वो क्वेश्चन सही नहीं होता। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले ढंग से बच्चों से बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे आपके 2.5 घंटा खराब करूँ तो 2.5 घंटा खराब हुआ, नेट भी खराब हुआ, साथ ही साथ आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा। मैं पहले बच्चों से बात कर रहा हूँ, नॉर्मल 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। अगर उसमें हल्की फुल्की कमी है तो उनको पूरी तरह से क्या रहा होगा वो पूरा सर्च करके फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक चीज़ें और कम टाइम में, जो चीज़ आप 2.5 घंटे में लेते हो 10 से 15 मिनट में पढ़ो और सीधा एग्जाम में बैठ जाओ। तो आपके लिए लाए हूँ बिल्कुल सटीक क्वेश्चन जल्दी से। और मेरे भाई, अगर ये चीज़ अच्छी लग रही है कि मैंने कुछ बदलाव करा है, मैं भी चाहता 10-15 हज़ार लाइव नॉर्मल मेरे भी आते ही हैं, ठीक है, क्योंकि इस फील्ड के 2-3 तो बड़े बड़े हैं ही खिलाड़ी, जिनमें से एक हम भी हैं। बट मैंने सोचा कुछ बच्चों के लिए किया जाए इस बार। पिछली बार तक हम भी ऐसे ही करते थे। तो आ जाइए, अब स्पीड में करते हैं चीज़ों को। और जो पढ़ाया था सारा वही आ रहा है। 25-25 मैथ्स के क्वेश्चन सेम टू सेम फंस गए हैं। और यही एक टीचर चाहता है, एक बच्चा ये चाहता है कि जो उसके टीचर ने पढ़ाया हो वो आ जाए, और एक टीचर चाहता है जो हमने पढ़ाया वही एग्जाम में आ जाए। कोई टीचर ये नहीं चाहेगा जो उसने पढ़ाया हो वो ना आए। पर यह है कि हाँ, टीचर टू टीचर डिपेंड भी करता है ना कि टीचर कैसा है। तो भैया हमें एक्सपीरियंस है इतने सालों का, आ जाइए। तो देखते हैं मेरे भाई, आ जाइए, लीजिए ये मच्छर भाग गया। चलो देखिए, जल्दी जल्दी देख लो। एक क्वेश्चन आ रखा था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था कि कोई एक डिस्टेंस दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था। जल्दी जल्दी लिखते रहना अपनी कॉपी में, ठीक है, ज़्यादा टाइम ख़राब मत करना अपना भी। एक डिस्टेंस, डिस्टेंस सभी को पता है क्या होता है, दूरी। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा था और बोला गया था कि मेरे भाई पहले 2 घंटे जो भी व्यक्ति इस दूरी को तय कर रहा है, पहले 2 घंटे वो 60 की रफ्तार से चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हर 2 घंटों के बाद, यानी शुरुआत में 60 की रफ्तार से चलता है और हर 2 घंटों के बाद वो अपनी स्पीड में 15 का इंक्रीमेंट करता है। कितने का इंक्रीमेंट? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक बात बताइए, शुरुआत करी उसने चलने की, पहले 2 घंटे 60 की रफ्तार से चला, जैसे ही 2 घंटे बीतेंगे तो 15 की स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है, अब वो 75 की रफ्तार से चलेगा। अब 75 की रफ्तार से 2 घंटे और चलेगा। अब इस तरह से देखा जाए तो इन 2 घंटों में स्पीड क्या कहती है, हर घंटे में 60, तो 60 दूनी 120। पहले वो 120 किलोमीटर ये चला गया, फिर उसके बाद इस रफ्तार से अगले 2 घंटों में 75 दूनी 150 किलोमीटर ये चला गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि टोटल 360 किलोमीटर को कवर करने में इस तरह से कितना टाइम लगेगा। तो अभी आप देख सकते हो, अभी 2 और 2 4 घंटे बीते हैं और टोटल डिस्टेंस 270 किलोमीटर कवर हो चुका है। अब जैसे ही मेरे भाई देखो, पहले 2 घंटे 60 की रफ्तार, 2 घंटे खत्म होते ही स्पीड 15 बढ़ के 75, अब 2 घंटे खत्म होते ही स्पीड 15 बढ़ के 90 हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, 360 बनाने के लिए इसमें 90 की और आवश्यकता है, यानी सिर्फ 90 किलोमीटर और चलना है। और 2 और 2 4 घंटे बीतने के बाद अगले 5वें घंटे अगर वो सिर्फ 1 घंटे 90 की रफ्तार से चलेगा तो पूरा 360 किलोमीटर कवर, यानी कि टोटल 5 घंटे उसने इस दूरी को कवर किया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा कहता था आपके सामने, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, जिस दिन पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी ज्योमेट्री चाहे आपने यूट्यूब पे पढ़ी हो चाहे क्रैश कोर्स में पहले दिन जो ज्योमेट्री पढ़ाई थी मैंने 20 दिन 20 चैप्टर वाले में, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा था। ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसको देख लेना। और ये क्वेश्चन आज आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मेरे भाई कि एक ऐसे ट्राइंगल बना रखा है, उसकी इन दोनों लाइनों पे, जैसे मैं कह दूँ इसे ए, इसे बी और इसे सी, इन 2 लाइनों पर इस तरह से ये डी ई, ये दोनों मिड पॉइंट बता रखे थे। मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरह से कहता है, सीधा कहते हैं ये लाइन इसके पैरेलल है, या कह देगा ये दोनों पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के केस में क्या होता है, वो क्या पूछ लेता आपसे, इस ए डी और इस पूरी ए बी का रेशो। उसने क्या पूछा था आपसे, ए डी और ए बी का रेशो आपसे पूछा था। अब होता क्या है मेरे भाई, ये लाइन जितनी होती है इस लाइन का ये वाली लाइन डबल होती है। पर अगर आप देखोगे तो छोटे वाले ट्राइंगल की लाइन 1 है और बड़े वाले ट्राइंगल की लाइन 2, यानी इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 1:2 है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये छोटा और बड़े वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है, अगर मैं इसकी इस वाली लाइन को लूँ तो ये वाली साइड अगर 1 है तो ये पूरी साइड इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, बस। तो ए डी मेरे भाई 1 है तो ए बी का रेशो आपके पास क्या आ जाएगा, 1:2। ठीक है, एक तो मेरे भाई इस तरह से वो सीधा सीधा आपसे पूछ लेता है, क्या हो जाएगा, 1:2।
अब मुझे जो लगता है इतना आसान क्वेश्चन उसने पूछा नहीं होगा, जो मुझे फील हो रहा है ना, इतना आसान नहीं पूछा होगा। उसने जो दिया होगा वो मैं आपको बता देता हूँ उसने क्या दिया होगा, क्योंकि देखो अगर उसने इतना आसान पूछ लिया है तो फिर तो भाई कहना ही क्या है, शायद पूछ भी लिया हो, क्योंकि देखिए इतनी भी बातें बच्चों को नहीं पता, ग्रुप डी का लेवल सोचकर उन्होंने इतनी आसान सी चीज़ पूछ ली हो। बट अगर वो टफ पूछ ले तो हमें तो टफ के लिए तैयार रहना ना। आवाज़ आ रही है बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ठीक है। हमें टफ के लिए तैयार रहना, तो टफ क्या पूछ सकता है वो देख लेते हैं एक बार। जो अक्सर पूछता है वो क्या कह देता है, कह देगा ये डीई जो है पैरेलल है बीसी के। अभी बता के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं तो अगली शिफ्ट में ये चीज़ आपसे पूछे, आज नहीं तो कल पूछ लेगा, पर आपको तो तैयार रहना ना, ठीक है। और वो कह देगा इस ऊपर वाले हिस्से का एरिया कितना है मेरे भाई, 1 है, और नीचे वाले हिस्से का एरिया आपको दे देगा 4, और फिर से पूछ लेगा AD रेशो DB। तो होता क्या है कि अगर छोटे वाले का एरिया 1 है तो इसकी साइड इसका रूट, और अगर इस वाले हिस्से का एरिया, इस हिस्से का एरिया 4 है, तो पहली बात तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया तो है नहीं है, ये तो नीचे हिस्से का एरिया है 4, और इस हिस्से का एरिया 1, 1 और 4 5, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 5, पूरे ट्रायंगल का एरिया 5 है, तो इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड ये वाली, इसका रूट 5 आएगी। पूरा एरिया कितना था 5, 1 और 4 5, तो इसकी ये वाली साइड इसका रूट, और इसके वो पूरी तरह से समझना है फिर तो आपको देखो या तो ज्योमेट्री सर्च कर लेना, ज्योमेट्री बाय राहुल देसवाल यूट्यूब पे, नहीं तो फिर 20 दिन 20 चैप्टर वाले क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, वहाँ तो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 20 ही दिन में कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो ये √5 हो जाएगी। तो आपको होता है AD √1 का मतलब 1 ही होता है, और AB हो गया आपका √5, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाता है। आ जाइए, सॉरी क्वेश्चन आ रखा था, ये क्वेश्चन तो मैंने शायद आज तक 50 बार कराया होगा। हर एक जब भी मैं कोई क्वेश्चंस कराता था कि भाई जब भी मैं कोई क्वेश्चन मैथ के जैसे कराता है 30 क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं उसमें ये क्वेश्चन हमेशा रखता था। बच्चे कहते थे गुरुजी यही क्वेश्चन क्यों करवाते रहते हो। मैंने कहा बेटे ये आएगा। और इस बात पे कम से कम एक बार तो एक बच्चे ने मुझे गाली दे दी, लाइव क्लास पढ़ा रहा, गाली दे रहा, कह रहा कि साले तू तो यही पढ़ा, मतलब इस तरह से पूरे और भी गंदे सब यही क्वेश्चन कराते रहता है, कुछ और क्यों नहीं पढ़ाता। मैंने कहा मेरे भाई देखो पेपर अगर ABCD का है तो ABCD ही पढ़ाऊंगा, आ से अनार थोड़ी पढ़ा दूंगा तुम्हें। तो इसी तरह से अगर मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत सालों से लगातार पूछ रही है रेलवे और TCS भी, तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ आपकी पकड़ बन जाए। और उसने इसलिए क्वेश्चन, और उसने ये क्वेश्चन डाला भी। तो बेटे तो कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ाई जा रही है ना उसके पीछे का लॉजिक है। पर क्या होता है कि आपको पास होने के लिए जरूरी है अपने टीचर पे विश्वास। बच्चा सोचता ज़्यादा, अरे जितना पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ लो, इतने ढंग से कि सीधा छूटते ही आंसर दो। अब देखिए ये क्वेश्चन था और आपसे 1/α + 1/β पूछा था। अब इस क्वेश्चन में आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए थी कि इसको देखते ही आपको पता होना चाहिए था ऊपर α + β, नीचे α × β आएगा, ठीक है। α + β क्या होता है मेरे भाई -b/a, और α × β क्या होता है c/a। अब आप कहते हो कि सर यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको रिपीट वो ढंग से वो कर लो ना, प्रैक्टिस मतलब आपका सीधा b की वैल्यू -5 है, -5 माइनस यहाँ पे है तो +5, इतनी तेजी बना लो। a की वैल्यू क्या है इसके स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो 1, ये क्या है c/a यानी 2/1। तो मेरे α + β आपका 5 आ गया, और मेरे भाई α × β आपका कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, इसमें कोई कमी, ढंग से c/a, ठीक है, ओके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। α + β - b/a सही तो है, ओके, ठीक है, लीजिए आ जाइए। नाइन रेशो 12 प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही दिन जब मैंने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाया था, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा। तो मैंने क्या कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के साथ, मैंने अभी हाल फिलहाल में 20 दिन में जो चीज़ें पढ़ाई हैं चैप्टर 20 दिन 20 क्रैश कोर्स, सब चीज़ पढ़ा दी और वो सेम टू सेम फंस रहा है। और यही शायद मेरी एक हुआ है जो कहते नहीं है परफेक्शन, कि इस चीज़ में परफेक्ट हूँ कि मुझे पता है एग्जाम में क्या आता है। और वही चीज़ मैंने कहा था कि देखो आपने 1 साल का सिलेबस आप 20 दिन में नहीं ख़त्म कर पाओगे। मैं उस 20 दिन में आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ पढ़ के जाओ। वही 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स में दे रही है, अभी भी आपका टाइम है, उसमें जुड़ जाइए। कोई ऐसी फीस नहीं है, फ्री का सा ही कोर्स है। हाँ, आप पास जरूर हो जाओगे। देखिए तो देखिए जब भी प्रोपोर्शन का साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है 9/12 प्रोपोर्शन क्या था बराबर। देखिए इन दोनों का रेशो बराबर, इन दोनों का 12/x। तो इस तरह से आप देखिए 3 3 9, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, आगे चलते हैं, लीजिए अगले क्वेश्चन पर।
ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कल भी आया था कि इधर जा रहा है 60 की रफ्तार से और लौट के आ रहा है मेरे भाई कितने की रफ्तार से, 100 की रफ्तार से। तो एवरेज स्पीड पूछी थी, तो कल भी तो बताया था एवरेज स्पीड होती है 2, दोनों का मल्टीप्लाई, और जो इन दोनों स्पीड का प्लस है वो नीचे, बस रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपस में सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लीजिए 2 1/9 प्लस 3 3/9। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करो, तो मैंने आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस पढ़ाए थे, कुछ ही दिन पहले पढ़ाए थे। मैंने क्या कहा था, देखिए 2 और 3, 5 ऐसा कैसा जोड़ दो, प्लस 1/9 और 3/9, इन दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 को ऐसा कैसा, और 1 और 3 4, तो ये हो गया 5 4/9। सबसे तेजी से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, बार बार बताने का कोई ऐसा लॉजिक है नहीं, ये सब चीज़ें आपको पता है कि मैंने सारी चीज़ आपको पढ़ा रखी हैं। 5 की पावर 8, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 3। मेरे भाई ये पूछा गया था, इसे क्या लिख सकते हैं, ऑप्शंस दे रखे थे मेरे भाई। हाँ, 5 की पावर 17, 5 की पावर 13, इस तरह से चीज़ें लिखी हुई थी। तो नॉर्मल सी बात है, जब बेस सेम होता है ना, जैसा यहाँ पे 3 हो जाए 5 है, तो बेस ऐसा ऐसा रख दीजिए और पावर जो इनकी आपस में जोड़ दीजिए, तो 8 और 6 14 और 3 17, तो 5 की पावर 17 ये हमारा आंसर था। ठीक है, आगे चलते हैं। लीजिए एक क्वेश्चन आ रखा था 19342 की पावर 74327, और पूछा गया था इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट बताइए, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट बताइए। ये क्वेश्चन भी कुछ दिन पहले ही मैंने कराए हैं मैथ्स बाप कोर्स में। ठीक है, तो जब भी मेरे भाई आपको मैं बता देता हूँ, अगर आगे किसी का एग्जाम होने वाला है तो मेरे भाई याद रखना, जब भी बहुत बड़ी पावर हो तो पूरी पावर की जगह सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि 4 का रूल कहता है कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, जो भी रिमाइंडर बचा है 4 से 24, 3 रिमाइंडर बचा, वो इस आखिरी वाले नंबर की पावर बना दो। 2 की पावर 3 की तरह होता है 8, और यही हमारा इकाई अंक 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन था, कुछ नंबर इस रेशो में दे रखे थे, ठीक है, और इन सभी के वर्गों का जोड़, वर्गों का योग दे रखा था कितना, 7808। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर, तो इस केस में आपको पता है बच्चा बहुत सा क्या करेगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, परंतु यहीं आप गलती कर दोगे। आप पहले ना एक्चुअल नंबर क्या रहे होंगे, एक्चुअल नंबर तो जो भी रहे होंगे हमें तो पता नहीं है, नहीं आपको पता, वो एक्चुअल वैल्यू ना, देखिए रेशो का मतलब होता है कुछ कॉमन चीज़ थी जो तीनों में से काट दी गई है, उस कॉमन चीज़ को हम एक्स मानकर चल लेते हैं। अगर वो कॉमन चीज़ एक्स होती है, अच्छा हमसे पूछा ये गया था कि सबसे बड़े और छोटे नंबर का डिफरेंस, बिग और स्मॉल का डिफरेंस पूछा था। ठीक है, तो आप क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए पहली बात तो एक एक्चुअल नंबर नहीं पता, तो इन सभी के साथ x की मल्टीप्लाई कर दो, ये 7x, ये 8x हो जाएगा, ये 9x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 49x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 64x का स्क्वायर, यही दे रखा था। इन सभी का टोटल क्या दे रखा था हमारे को, 7808। ठीक है, अब मैं इन सभी को जोड़ लेता हूँ, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 122x का स्क्वायर, अच्छा ये लिखते होगा 7808। ठीक है, और इन सभी को अगर इससे इसे काटेंगे किस पर जाएगा, ये 64 पे, एक बार देख लेते हैं, इसको इससे 64 पे जाता है यार, ये 64 पे जाता है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ से एक्स सीधा इधर 8 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी 8 आ चुकी है, हमसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर देखेंगे तो 8x - 3x 5x है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है मेरे भाई 8, तो 8 5 40, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है, आ जाइए। क्वेश्चन था मेरे भाई √882 अपॉन में 1922। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखिए ना तो इसका रूट पता आपको ना ही इसका, पर अगर मैं इसे 2 से काट दूँ, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2, इसे भी 2 से काट दो, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 जा 2। अगर इन दोनों का रूट करूँगा तो इसका रूट 21 होता है, इसका रूट 31 होता है, ये मुझे आता है, और ये मेरा आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है,
आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ रखा था, क्या रखा था, प्रिंसिपल अगर 2000 रुपये है। देखिए ये फ़ायदा होता है रिकॉर्डेड क्लास का कि आपको देखिए मैं तेज़ी से क्वेश्चंस कराया जा रहा हूँ, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। रेट 5% है और टाइम 3 साल है। आपसे क्या पूछा गया था, टोटल साधारण ब्याज। देखिए 5 थी 15%, यानी इस हिस्से का 15% निकाल दो, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाए, 15 दूनी 30 और 1 जीरो पहले से, ये हमारा साधारण ब्याज आ चुका है। 1 सेकंड में सारी चीज़ें पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दो वैल्यू हैं जिनका रेशो 7:5 है, इनके बीच का अंतर, वैसे तो यहाँ 2 है पर क्वेश्चन में दे रखा था इनके बीच का अंतर कितना दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था, जिसे हम अंतर कहते हैं 28, ठीक है। तो क्या पूछा गया, दोनों नंबर पूछे गए हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर रेशो में तो ये 2 था पर अंतर 2 नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 28 है, 28 2 से 14 गुना ज़्यादा है, तो इसी प्रकार ये दोनों नंबर भी अपने आप से 14 गुना ज़्यादा होंगे, ठीक है। कर देना, इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ओके। एक ये पूछा हुआ था बार वाला क्वेश्चन आया था, 3.7 बार प्लस 3.6 बार, ठीक है। इन दोनों का टोटल पूछा था, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि मेरे भाई 7 और 6 कितना होता है, 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, 7.3 बार, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसको और थोड़ा सा गहराई से करना चाहो, ठीक है, तो देखिए आप ऐसा लिख लीजिए 3.7777 और इसे लिख लीजिए 3.6666, 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 7 6 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 7 6 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 7 6 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 3 और 3 और 1 6 7, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो इसे अगर लास्ट तक भी ले आओगे तो 7.4 बार आपका इसका आंसर आ जाए, 7.4 बार। पर 4444 बार आएगा भी नहीं, 4444, फिर आगे ये कहीं ना कहीं तो 3 चलेगा। तो अप्रोक्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इस तरह से कर दो, 7 6 13 और 3 और 3 6 और 1 7, तो इसके अप्रोक्स जो आंसर आ देगा वो आपका आंसर हो जाएगा, या फिर वो इस फॉर्मेट में दे देगा आपको आंसर, है ना। जैसे भी मैंने दोनों इसलिए बता दिया, वो जैसे भी देगा, बार में देगा तो इसको आप इस तरह से लिख देना, या फिर ऐसे देगा तो ऐसे लिख देना, जैसे देगा वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है वो कैसे आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। आ जाइए, ये हो गया, ठीक है, ओके। अरे ये तो हो गया, एक सेकंड को, अच्छा ये रहा, एक सेकंड रुक, ये हो गया, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। लीजिए, ये 14 है, ये 18 है, ये 12 है। क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया। एरिया होता है एक मेरे भाई जब अलग अलग साइड होती हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला कहते हैं इसे, पर फॉर्मूला क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए, सिंपल। इसके लिए एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, यानी इन सभी का टोटल, इन सभी का टोटल 18 12 आपका कितना हो गया, 18 12 30 30 40 44, 44 को और 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 44 हो रहा है ये, एक सेकंड रुको, 10 20 30, ये वैल्यूज थी, ठीक है, 30 40, अच्छा 44। सेम पैरामीटर तो आधा ही तो होता है, सही तो है, सही है, सही है, सही है। सेम पैरामीटर यानी इन दोनों को आधा करिए, ये 22 आ जाएगा, तो सेम पैरामीटर यहाँ पे 22 आ गया, 22, फिर 22 में से ए यानी कोई सी भी साइड पहले मान लो, ठीक है, 22 में से घटाते रहो, तो 22 में से यहाँ से हम घटा देंगे इसको 12 को, 22 में से 12, फिर 22 में से हम 14 घटा देंगे, और फिर 22 में से 18, बस इसे सॉल्व कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया वो प्रॉपर उसे वैल्यू याद नहीं थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक आता है, ये चीज़ मैंने आपको करार किया है मास्टर कोर्स में, अगर आपने मैथ्स के बाप कोर्स में तो अभी स्टार्ट होगी आगे जाके, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ ए बी सी डी, मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट जो थे वो उसे बच्चों को याद नहीं थे, उसको ये वाला पॉइंट कह रहा है, ये कुछ पॉइंट्स थे ऐसे करके, और उसके बाद ये 4 पॉइंट कुछ देर के होंगे, इसका एरिया वगैरह पूछा होगा, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ठीक है। वो पॉइंट उसको याद नहीं थे, तो फिर मैं आपको बताऊं भी क्या। एक क्वेश्चन इस तरह से आ रखा था, इस तरह से कुछ बना हुआ था, कह रहा है ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, L1 और L2, और उसके बाद आपको ये वाला कोई एंगल दे रखा था कि ये एंगल अगर आपका 50 डिग्री है तो ये वाला कोई एंगल बताइए, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए आप इसे कैसे कर सकते हो, दो तरीके हैं आपके पास,
या तो देखिए आप इसको, ये 50 है तो ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 50 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई आपकी, तो आपको होता है अंदर वाले हों या बाहर वाले हों, दोनों का टोटल 180 होता है। ये 50 है तो 130 हो जाएगा, ये 130 है तो ये आपका फिर 50 आ जाएगा। या दूसरी चीज़ ये होती है मेरे भाई कि ये वाला अंदर वाला और ये बाहर वाला आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो सीधा इसे 50 डिग्री बोल दोगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था, बच्चे ने हल्का फुल्का फ़ोन पे जितना बता सकता था कि सर ऐसे 2 लाइनें थी, ऐसे ऐसे बता रखा था। मैंने कहा ओके ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई आज रात में 9 बजे जितने भी अभी क्वेश्चन होंगे, एक बार और 2 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़ी देर में और लेकर आता हूँ सेकेंड शिफ्ट के, और फिर उसके बाद रात 9 बजे सभी क्वेश्चन, सभी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इकट्ठे करके आपको करवा दूंगा, ठीक है। या फिर जो भी एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लगता है ये क्वेश्चंस और एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे करा दूंगा। तो बने रहें कम टाइम में ज़्यादा देखने के लिए टॉप तक के साथ। देखिए टॉप तक एक ऐसा चैनल है जो हमेशा ना चीज़ों में बदलाव करता है कि कैसे बच्चों के लिए बेहतर रहे, कौन सी चीज़ जिससे बच्चा ज़्यादा रिजल्ट ले सकता है। बहुत से बच्चों ने कहा सर आपने 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स चलाया एंड दिनों में, वही बच्चे आज करें सर आपने सही करा। 40,000 एक बच्चा उसमें जुड़ा, क्योंकि फीस इतनी कम थी कि हर बच्चे उसमें जुड़ पाया, और आज उसमें से जितनों का भी एग्ज़ाम था वो बच्चे खुश हैं, कह रहे हैं सर अच्छा हुआ कि हम यूट्यूब से सीधा सीधा ऐप पर आए और सीधा फोकस करके आपने जो पढ़ाई कराई है उसका फ़ायदा मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए ऐसा नहीं है मैं ऐप से आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई बहुत रकम मांग रहा हूँ 4-4 हज़ार रुपये। फीस इसलिए रखी गई है क्योंकि मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आप कंटिन्यूटी में पढ़ पाओ। कहीं पर भी बच्चा 100 रुपये भी देता तो ये कहता है 100 रुपये दिया मैं तो अब 100 रुपये निकालने हैं, जबकि बच्चा एक दिन में 100 रुपये इधर उधर जाके खर्च कर सकता है। तो मेरे भाई बहुत कम फीस है 399, उसमें जाके ये पूरा पूरा क्रैश कोर्स, और वहाँ पे मैं ये क्वेश्चंस भी रोज कराने वाला हूँ कि कैसे कैसे पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन, और अब क्या आएगा पक्का पक्का, और बहुत सारे चैप्टर वाइज 3-3 घंटा डेली क्लास ली थी मैंने, और बेहतरीन चीज़ उसमें 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स में पढ़ा रखी है। और अगर आप एक चीज़ जो बिल्कुल फ्री लेना चाहते हो, हमारे पास बुक पड़ी है, इस बुक को जरूर पढ़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक आपको मिल रही है। बुक वाला सेक्शन में ये बुक आपको मिल जाएगी, और बिल्कुल गजब। जैसे आप जाओगे तो ऐप के ऊपर जाएंगे टॉप तक ऐप में, तो सबसे इधर कोने में बुक लिखा होगा, उस पर क्लिक करना, बुक ले लेना, फ्री में है। 11 रुपये ऐप के चार्जेस हैं बस, और इसमें से ही सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जब देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा यार यही सारे क्वेश्चन तो आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वहीं से आ रहे हैं और आते रहेंगे, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई थोड़ी देर बाद, जब सेकंड शिफ्ट के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद रात में 9 बजे। बाय, लव यू, सारे चैप्टर्स को लेके।